सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सुन रहे थे संचालक महोदय के द्वारा कि और अन्य प्राणियों को भले वो अपने अंदर से रोता है, वो दिखाई पड़ता है, आंसू बहाता है, वो बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दुखी है। हर प्राणी को रोते हुए देखा है, लेकिन हंसते हुए अन्य प्राणी को संकेत मिलता है नहीं। केवल हम लोगों को मनुष्य शरीर में ही वरदान स्वरूप मिला है, मुंह से बात करने के लिए, दुख सुख गाने के लिए, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दुख से पिंड छुड़ाने के लिए, मन को शांत करने के लिए, जिसे संत कहते हैं, वो क्वालिटी है। परम पूज्य गुरुदेव जी, आदरणीय मंच संचालक साहब जी, गुरसुख साहब जी और अन्य आश्रमों से पधारे हुए संत, तपःपूत मानवता प्रेमी सत्य सुधा के संसक, वर्ण वर्ग वो भेदभाव की दीवारों के ध्वंसक, सदा सर्वगत प्रकृति धर्म के परख प्रकाश उजागर, सबसे भिन्न स्वतः चेतन पद स्थिति सुख के सागर, सार सार के भाषण करता और आचरणधारी, ऐसे गुरु कबीर के चरणों में वंदना हमारी। अन्य जीवन में रोते देख रहे हैं, तड़प रहे हैं, तड़पते थे मनुष्य शरीर में भी, लेकिन हंसते हुए अन्य प्राणी को नहीं देखा गया है। और इसमें भी वही रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, तंग की जिंदगी झंक रहे हैं। ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा का क्या होगा। धरकर देह अनंत सुतदारा अनेकों कर चुके, धरकर देह अनंत सुतदारा अनेकों कर चुके, हंसता रहा रोता रहा कई बार तन धर मर चुके। ध्यान दीजिएगा ना, जहां जहां गए दुखी सहा, जहां जहां गए दुखी सहा, पर अपने व्याकुल चित्त हो, आत्मा अमर में लीन हो, नहीं भोग में आसक्त। मनुष्य शरीर में आकर के हम रोए तो दुर्भाग्य नहीं तो और क्या। कहने वाला कहता है कवि, जहां जहां गए दुखी सा, जहां देखो वहां दुखी दुख। मैं 17 साल तो इलाहाबाद में रहा, परम पूज्य गुरुदेव जी के वरद हस्त, उनकी कृपा, उनका प्यार मिला, उन्हीं से मेरा उनके वरद हस्त पाया, उनकी छत्र छाया में जो मिले, जो मिला, जो मैंने पाया है, आप लोगों के बीच परोसने का प्रयास करूंगा, थोड़े ही में। तो अन्य खाने में भी तो मैं कह रहा था, घनश्याम साहब साथ में रह रहा था, विश्व मानव सेवक कल्याण मानव सेवा शिक्षा संस्थान, तो वहाँ भी 6 साल रहा। तो एक बार मैं नदी किनारे जा रहा था, मंदरौद वो महानदी है, तो एक कुतिया 3-4 बच्चे जन्म दिए थे, उसको भी मैं देखा था। उसके बाद में मुश्किल से 2 बच्चे बचे थे, 2 तो चले, तो 2 में से एक कोई मोटरसाइकिल से दब गए, क्योंकि बहुत ही यातायात का सड़क था। कुतिया रानी, कुतिया मादा सामने पैर पसार के नाखून को अपने रख करके इतना आंसू बहाई थी कि इतना रेती जगह है वो भींग गया। ओहो, माँ की ममता, माँ का प्यार माँ ही जानती है, माँ का जिगर जानता है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि एक अन्य मानवतर प्राणी भी शोक से, मोह से, दुख से बिलबिलाते, और वही मोह मनुष्य शरीर में रह करके हम करते रहें तो फिर मनुष्य शरीर की क्या होगा? आइए एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूं। एक बार की बात है, ऐसे अब ठंडी निकल गई। देखो अभी यूपी में, राजस्थान में इतनी ठंडी, कड़ाके की ठंडी कि वहां से अभी कुंभ मेला से आए हैं वो सब जानते होंगे। वहां ठंडी रहती है कड़ाके की, राजस्थान में, यूपी में। और यहाँ तो हम लोग ऐसे ही अंचल में, ऐसे जगह में बैठे कि अधिक गर्मी न अधिक बारिश, आए दिन बिहार चपेट में रहता है बाढ़ की। ना अधिक गर्मी, ना अधिक ठंडी, ना अधिक बारिश। मध्य प्रदेश कहते हैं मध्यवर्ती समशीतोष्ण, समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं इसको भूगोल की भाषा में। तो यहाँ हम लोग हैं, वहां कड़ाके की ठंडी ठिठर रहे और यहाँ हम लोग पंखा लगा करके, कूलर लगा करके हम जी रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ रह करके, ये उदाहरण दे रहा हूं कि एक भैया कुम्हार, उसका मुख्य धंधा था वैसे हंडी, कुड़ेरा, परई, फलाना फलाना सब बेचते हैं, लेकिन वो सबका अलग अलग चॉइस। तो वो चीलम बनाकर बेचा करते थे और उसी से पैसा बहुत कमाता है। देखिए आज कबाड़ खाना वाले भी कितना पैसा कमाता है। कोई भी धंधा है लगन पूर्वक करता है तो वाकई में वो आदमी उसमें सफल हो जाता है। 2 जन, 3 जन, 4 जन, 5, 10 जन प्रैक्टिस करवा के डॉक्टर बना देते। लेकिन मैं उसको चने के झाड़ में नहीं चढ़ा रहा हूं। ये ग्राम रावा से आए हमारे भाई टिकेश्वर सिन्हा जी, लगभग 40-50 अनगढ़ बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग देते हैं कि और आकर के सुनते हैं और उनके पास आए और अपने जीवन और लाइफ बनाने के लिए, 2 पैसा कमाने का वो एक कला सिखा देते हैं। तो ऐसे ही जो फील्ड में आ जाता है वो उसी में निष्णात हो जाता है। तो मैं ये कहने जा रहा था कि वो चीलम बना करके बेचा करते थे और बेचते थे। तो अब गर्मी का दिन जब आया तब उसकी श्रीमती कहती है, सुनो जी, मौसम के अनुसार से कोई भी सामान बेचो। बारिश है, कड़ाकी ठंडी, तो फल चाहे अच्छा फल हो, ज्यादा सेल नहीं होता। वो गर्मी में ज्यादा सेल होते हैं। तो मौसम के हिसाब से तो चीलम बनाकर बेचते हो। मेरी यदि बात समझ में आए तो आप मोर तरफ ध्यान देना ना भाई। अब वो तरफ देखा तो जीव एक देसी। तो वो होता क्या है कि ये चीलम बनाकर बेचते हो। अब गर्मी दिन आ गई, देखो लपलपाती धूप पड़ने लगी है। अब चीलम बनाओगे तो उसमें सप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि चाहें तो तब वो कहता क्या बनाओ, फिर सुराही बनाइए, सुराही बना दीजिए जिससे पानी भरेंगे और पानी भरते कुछ ही देर में वो ठंडा हो जाता है और जो पीता है उसका भी दिल दिमाग ठंडा हो जाता है। तो वो वाकई में बहुत बढ़िया सलाह दे रही। तो फिर वो जैसे ही वो चीलम बनाने वाला वो मिट्टी को वो क्या बना देता है, सुराही बना देता है। और उसका भी मुंह कितना सही रहता है, ऐसे ये कर दो तो अंदर ही नहीं जाता है। तो वो पेटूदार बना देता है और वो सुराही बिक गई। तब वहीं पर मिट्टी कहती है, वो चीलम की जो मिट्टी है वो कहती है, भैया कुम्हार आज क्या बात है, कितना बढ़िया आपने ये प्रोडक्ट बदल दिए शेयर करने के लिए। आज तो मेरी किस्मत बदल गई। तो क्या कहा, तो वो समझ नहीं पाया। कौन? कुम्हार। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत क्या बन गई कि बदल गई।
आदमी किस्मत बनाता है बिगाड़ता है, लेकिन भोग भोग भूमिका में अन्य मान्योत्तर प्राणी, हाथी घोड़ा गधा कच्चा सब वो अपना ये नहीं कर सकता। दुख को सुख में बदल सकता है और सुख को दुख में भी बदल दे रहा है आदमी। तो मिट्टी क्या किस्मत बदल दी। देखो तब वो मिट्टी कहती भैया जब मैं चीलम बन करके बिकता था बाजार में, तो जहां खरीद करके जाता तो वहां पानी नहीं भरते, चीलम का भरते गांजा, नशा युक्त पदार्थ। और जैसे वो भरता है तो ऐसे नहीं खा लेता है, नहीं गटक जाता है, नहीं वो माचिस के लिए मार करके दम भरता है। और जैसे दम भरता है लो सामने, उससे भी मैं जलती रही और जब तक कि मैं जलते जलते टूट न जाऊं तब तक कि मैं जलती रही। और आज अब वो सुराही बना दिए, अब उसमें गांजा भरोगे क्या? कुम्हार भैया से कहे गांजा भरोगे, और गांजा पीने वाले क्या उसमें वैसे आगे माचिस तिल्ली मारेगा? उसमें पानी भरोगे, कुछ देर में पानी ठंडा हो जाएगा, सुराही ठंडी हो जाएगी, मैं ठंडी हो जाऊंगी, और जो पिएगा उसका मन मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा। इसलिए मेरी किस्मत बदल गई। कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया तुमने बात बताई, ऐसे मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत बढ़िया कि आज मैं अपने श्रीमती के बात देख करके मान तो आपके शिक्षाप्रद बातें आई। अब ये तो हुआ उदाहरण, इसी तरह हम लोग भी पुनर्जन्म कर्म फल भोग के तहत पारक सिद्धांत के अनुसार से जैसे मैं कर्म करता हूं वैसे फल मिलता है। फल की चिंता ना करके कर्म करो इंसान, और जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान वो गीता करे। तो ये मां क्या होता है कि अब हम मनुष्य शरीर धारण किए हैं, कितना तय किए हैं पार। मैं पहले कहा धर कर दे अनंत सुतदारा अनेकों कर चुके, हंसता रहा रोता रहा कई बार तन धन मर चुके। जहां जह गए दुखी सा पर अब न व्याकुल चित्त हो, आत्मा अमर में लीन हो नहीं भोग में आसक्त हो। भोग भूमिका को तो तय करके आए, अब इसमें हम अपना काम करें, दुख से विदा लें, मन भटका हुआ मन को हम समेटें, शांत हो जीवन। तो इसमें हम क्या करें, इसके लिए क्या करें, मन को शांत और कल्याण की ओर ले जाएं। इसके लिए हमको पानी तो सुराही में भरे, लेकिन अंतःकरण रूपी सुराही में क्या भरेंगे? ये काम क्रोध लोभ मोह को तो भरते आए चीलम की तरह, गांजा की तरह, लेकिन अब हमको पानीवत दया क्षमा सतधीर विचार विवेक वैराग्य और गुरु भक्ति, ये पानी हम भरें। और इससे मेरा जीवन बनता है तो मैं स्वयं सुखी होऊंगा, मेरा मन शांत होगा, सारे भटकाव दूर होंगे, वासना खत्म। दादा भाई बाप लेको चरणन हुई हो बंदा, अब की पूजा जो निवारी सूजन सदानंदा। कबीर साहब ने कहा अब की वासना है इसको खत्म करें। मैं आपका भाई कहने को, पिता कहने को, दादा कहने को तैयार हूं। कब? आपकी पुरिया, ये जो वासना है आपकी पुरिया को खत्म करो, काम क्रोध लोभ मोह को खत्म करके विसर्जित करके दया क्षमा सतधीर विचार विवेक वैराग्य और गुरु भक्ति, इसको हम अंतःकरण भरें। और उसको यदि मैं दूसरे को बांट रहा हूं, मेरा जीवन तो सुखी होगा, शांत होगा, औरों को भी मैं बांट सकता हूं। इतना करते हैं तो हमारा जीवन कितना सार्थक होगा, कितना उपलब्धि मिलेगी, और दूसरों को भी हम बांट सकते हैं। तो मैं आप लोगों के पास यही रखा कि अन्य प्राणी तो रोते बिलबिलाते आए लेकिन हंसते नहीं देखा, लेकिन एक हंसते हुए और दुख से विदा लेते हुए और अपने जीवन को कल्याण कर सकता है। ये मानव जीवन में हो सकता है, क्योंकि एक विवेक भूमिका है। इसी में हम अपने जीवन को आनंद कन सुख और दुख से रहित जीवन बिता सकते हैं। तो ये हमें क्वालिटी है, वो हमें हो सकता है दुख को सुख में बदल सकते हैं, और ये हो सकता है हम चाहें। और यही कला यहाँ सिखाया जाता है। अन्य जगह तमाम दुकानें, लेकिन ये सत्संग रूपी दुकान में हम अपने जीवन को सही दिशा दे करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी आशा भरोसा और अपेक्षा के साथ अपनी बात को विराम। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।